सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं उसकी वो चमनिस्तां हमारा। दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों, तमाम गांव से आए हुए मुअज़्ज़ज़ हज़रात, आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप अपना वक्त कीमती सर्फ करके यहाँ तशरीफ़ लाए। मेरे दोस्तों और भाइयों, आज का दिन ये 15 अगस्त यौम आज़ादी बड़ा अच्छा है, अज़मत और इज़्ज़त वाला है। हमें ये बड़ी कुर्बानियों और बलिदानों के देने के बाद मिला है। दोस्तों, इस मुल्क के दूसरे भाइयों ने यानी हिंदुओं और सिखों और ईसाइयों ने जिस तरीके से इस वतन की आज़ादी के लिए अपना खून दिया है, तो मुसलमान भी भारत की आज़ादी के लिए किसी भी मैदान में पीछे नहीं रहे हैं। इस देश की आज़ादी के लिए, इस देश की सुरक्षा के लिए, इस देश की हिफाजत के लिए सबसे पहले खून का कतरा गिरा है, वो मुसलमान का गिरा है। 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इस प्यारे देश की आज़ादी के लिए अंग्रेज दुश्मन के सामने लड़ते हुए अपनी जान निछावर कर दी और अपना खून ज़मीन पे बहाया इस भारत की आज़ादी के लिए। उसके बाद 1799 में हिंदुस्तान के हीरो सुल्तान टीपू ने अंग्रेज दुश्मन से लड़ते हुए भारत की आज़ादी के लिए अपना खून बहाया। उसके बाद जब सुल्तान टीपू शहीद हो गए, उसकी लाश पे खड़े होकर अंग्रेज ने ये ऐलान किया कि आज के बाद भारत हमारा है। इस ऐलान ने हमारे अकाबरीन में से थे मौलाना अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, उनकी दिल को चोट लगी कि हमारे हिंदुस्तान पर अंग्रेज दुश्मन कब्जा कर रहा है और बहुत सी रियासतों में कब्जा कर चुका है। उन्होंने हिंदू मुसलमान सबसे अपील की कि तुम्हारे ऊपर जहाज फर्ज हो गया है, तुम हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए अपना खून का आखिरी कतरा बहा दो। तो 1803 में मौलाना अब्दुल अजीज़ ने ये अंग्रेज के खिलाफ फतवा दिया कि तुम अपने सर पर कफन बांधकर अंग्रेज को हटाने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, बुजुर्गों, 1803 के बाद मुसलमान उलमा ने कफन सर पे बांध लिया कि हम इस वतन की आज़ादी के लिए हम कुर्बानियाँ देंगे, माल की कुर्बानियाँ देंगे, जान की कुर्बानियाँ देंगे, अपने बच्चों की कुर्बानियाँ देंगे। उन सब ने ये कुर्बानियाँ दी और भारत के लिए उन्होंने अपना आखिरी कतरा बहा दिया। दोस्तों, बुजुर्गों, मुसलमानों ने 1803 से हिंदुस्तान से अंग्रेज निकालने की जद्दोजहद शुरू कर दी थी। आप कहोगे कि अंग्रेज तो 1857 में आया और 1803 में तो मुगलिया हुकूमत थी, उस वक्त अंग्रेज को निकालने का क्या मतलब? तो दोस्तों, बुजुर्गों, आपको तारीख के औराक बदलने होंगे। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह 1760 में इस दुनिया से चले गए। उसके बाद मुगलिया हुकूमत कमज़ोर हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर डाका डालना शुरू कर दिया था। उसी वक्त से अंग्रेज के खिलाफ जंग मुसलमानों ने शुरू कर दी थी। कांग्रेस बनी है 1885 में। उसके बाद कांग्रेस ने अंदरूनी खुद मुख्तारी के लिए जंग लड़ी। उसमें मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, सब लोग थे। लेकिन मुकम्मल आज़ादी कांग्रेस ने 1928 में शुरू की। उन्होंने 1928 में
तजवीज़ पेश की, प्रस्ताव पेश किया कि अब अंग्रेज़ हमारा मुल्क छोड़े। 1921 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में। उसमें मौलाना हसरत मोहानी रहमतुल्लाह अलैह ने प्रस्ताव रखा कि अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर ये प्रस्ताव पास करें कि अंग्रेज हमारे मुल्क को छोड़ जाए। जब महात्मा गांधी ने कहा कि अब वक्त नहीं है, इस वक्त मुकम्मल आज़ादी मांगने का टाइम नहीं है, ऐसे पानी में नहीं उतरना चाहिए जिसकी गहराई मालूम न हो। फिर जो लाहौर में 1988 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, उसमें बाकायदा तौर पर कांग्रेस ने ये मुतालबा अंग्रेज से किया कि आप अंग्रेज कि हमारा मुल्क छोड़ दो। तो मेरे कहने का मतलब है कि कांग्रेस से पहले मुसलमानों ने 100 साल तक अंग्रेज के खिलाफ जंग लड़ी है। हमारे बहुत से मुसलमान ऐसे हैं जिन्होंने हमारे हिंदू भाइयों के साथ अपनी जानों का नजराना पेश किया है। उनमें सिराजुद्दौला है, सुल्तान टीपू है, अशफाकुल्लाह साहब है। अशफाकुल्लाह साहब को हिंदुस्तान की आज़ादी की तलाश में सजाए मौत दी जा रही थी, तो उनको पूछा गया कि आखिरी आपकी तमन्ना क्या है, तो उन्होंने इस तरीके से कहा कि मेरी आखिरी तमन्ना ये है कि मेरे वतन की खाक मेरे कफन में रखती जाए। मेरी यही तमन्ना है, मेरी यही आरज़ू है, इसके अलावा कोई आरज़ू नहीं है। हज़ारों लाखों की तादाद में इस मुल्क के लिए मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हिंदू भाइयों के साथ साथ दी हैं। हिंदू भाइयों से कम हमारी कुर्बानियाँ नहीं हैं, लेकिन ये तारीख़ का अलमिया है, ये एक इतिहास का कत्ल है। ऐसी तकरीबात के अंदर हमारे मुजाहिदीन का किसी भी तकरीब में नाम नहीं लिया जाता है। ये इतिहासकारों के जालिम कलम ने तारीख के औराक से उनका नाम मिटा दिया है, लेकिन किसी के मिटाने से किसी का नाम नहीं मिटता है। ये सूरज है, सूरज चमक रहा है, हम कहें कि ये सूरज नहीं है, ये सितारा है, तो ये सितारा नहीं बनेगा, ये सूरज ही रहेगा। तो दोस्तों बुजुर्गों, मेरे कहने का मतलब ये है कि ये मादरे वतन जो हिंदुस्तान है, हमारी जान से प्यारा है, इसकी आज़ादी के लिए मुसलमानों ने भी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हिंदू भाइयों के साथ दी हैं। एक तरफ भगत सिंह अपनी जान का नजराना पेश करते हैं, तो दूसरी तरफ अशफाकुल्लाह साहब भी अपनी जान का नजराना पेश करते हैं। दोस्तों बुजुर्गों, तारीख लंबी चौड़ी है, अगर मैं बयान करूं तो 2 घंटे भी इसके लिए नाकाफ़ी होंगे। मेरे कहने का मतलब ये है, मैं अपनी बात को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता। ये वतन अपना है, ये वतन हर उस आदमी का है जो इस देश में रहता है, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबका बराबरी का हक है। हमारे संविधान ने ये हमें हक दिया है। इस वतन की सुरक्षा के लिए, इस वतन की अखंडता के लिए, इस वतन को मुत्तहिद रहने के लिए हमें हर कुर्बानी देने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमारा कुरान भी यही तालीम देता है, हमारा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी ये तालीम देता है कि मुसलमान वो है जो वफादार है, जो सच्चा है। आप वफादार रहो, वफादार रहे हो, और मुझे उम्मीद है कि आप वफादार थे और वफादार हैं और वफादार रहेंगे। इस हिंदुस्तान के लिए, इस हिंदुस्तान की अखंडता के लिए, इस हिंदुस्तान को महफूज रखने के लिए अगर कैसी भी कितनी भी बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत पड़ी, तो हिंदू भाइयों के साथ मुसलमान भी अपना आखिरी कतरा इस वतन की हिफाजत के लिए बहाने का जज्बा रखता है। हमारे सामने हमारे नौजवानों की मिसालें हैं। 1965 हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग में हमारे हीरो
अब्दुल हमीद ने दुश्मन की टेकों को मलिया मेट कर दिया है। हमारे नौजवानों में भी अब्दुल हमीद का जज्बा होना चाहिए। मुझे यकीन है कि अगर हमारे नौजवानों को मौका मिले तो हमारे नौजवान अब्दुल हमीद से भी ज़्यादा अपने वतन पर कुर्बान होने के लिए और दुश्मन के जहाज़ों और टैंकों को तबाह करने का जज्बा रखते हैं। तो दोस्तों, बुजुर्गों, हम हिंदुस्तान में रहते हैं। हिंदू हमारे भाई हैं, सिख हमारे भाई हैं, ईसाई हमारे भाई हैं। हमें मोहब्बत प्यार से रहना चाहिए। अगर थोड़ी बहुत कोई बात हो जाए तो उसको वहीं बंद करना चाहिए, उसको खूनरेज़ी में नहीं बदलना चाहिए। हमें हर वक्त अपनी देश की सुरक्षा का एहतराम करना चाहिए। जो सरकार के कानून हैं उनका अदब और एहतराम करना चाहिए, उनको मानना चाहिए। जो सरकार के हुक्म को नहीं मानता है उसको इस्लाम में बागी कहते हैं। बागी एक बेईमान आदमी होता है, वो ईमानदार नहीं होता है। बागी की इस्लाम में बड़ी मजम्मत और बड़ी बुराई बयान की गई है। हमें अल्लाह तबारक व तआला मुल्क की बगावत से बचाए, वफादार बनाए, पायदार बनाए। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तान से मोहब्बत रखते हैं, रखते रहेंगे। हमारे अकाबरीन ने जो मुल्क की आज़ादी के लिए